जून 2026 में हो रहे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के पेपर 1 का डिटेल्ड एनालिसिस आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सो स्टूडेंट्स, इस एनालिसिस से आप लोगों को एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि कितने पीवाईक्यूज रिपीट हो रहे हैं, कौन कौन से अभी तक ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे बार बार एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जा रहे हैं, एंड ओवरऑल पेपर टफ आ रहा है, आसान आ रहा है, पीवाईक्यूज पर आधारित आ रहा है या फिर नहीं, इसकी भी पूरी जानकारी आप लोगों को मैं देने वाली हूँ, जिससे आगे जो भी स्टूडेंट्स की एग्जामिनेशन है उनको अपनी तैयारी करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकती है। तो चलिए फिर इसी के साथ अपने डिस्कशन पर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि हायर एजुकेशन का एक शॉर्ट टॉपिक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो इस टॉपिक में से एक जनरल सा क्वेश्चन आया था जिसमें कि आपसे फीचर्स पूछे गए थे। तो अभी तक जितने भी पेपर 1 हुए हैं उन सभी में एनईपी 2020 का एक बेसिक क्वेश्चन आया है। तो आप सभी स्टूडेंट्स ने एनईपी 2020 के टारगेट्स को जरूर पढ़ लेना है। इसके क्या फंक्शंस होते हैं, क्या काम करता है, किस लिए बनाया गया है, इसके बारे में जरूर पढ़कर जाना है। आप सभी को परेशान होने की भी जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। आज 3 बजे हमारी जो लाइव क्लास होगी उसमें यही रिपीटेड टॉपिक्स को मैं आप लोगों को कवर करवाने वाली हूँ, ठीक है। इसके अलावा इससे पहले एक पॉलिसी होती थी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 एंड एनपीई 1986। तो ये दोनों पॉलिसीज भी एग्जामिनेशन में पूछी जा रही हैं। जैसे अगर कल की ही बात करें तो हमसे पूछा गया था कि एनईपी 1968 के अंडर कौन सा एक रेजिडेंशियल स्कूल बनाया गया था ताकि एक बेटर एजुकेशन बच्चों को और बेटर एनवायरमेंट बच्चों को दिया जा सके। तो उसका आंसर होना था एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल। तो इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर आपके एग्जामिनेशन में अभी भी 3 से 4 दिन का समय बाकी है तो आप सभी स्टूडेंट्स बिना अपना समय बर्बाद किए इस बेस्ट बुक को फॉलो कर सकते हो। इस बुक में यूजीसी नेट के 50 सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं एंड मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ में आप लोगों को मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी देने वाली हूँ, जिससे कि इस कम समय में भी आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं। तो अगर अभी भी एग्जामिनेशन में टाइम है और आपकी रिवीजन अच्छे से नहीं हुई है तो इस कम समय में इस बुक को जरूर फॉलो करें। Amazon का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऐड कर दिया है, आप जल्दी से उसको फॉलो कर सकते हो। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हायर एजुकेशन से ही। आपको पता है हायर एजुकेशन में एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटीज होती हैं। एंशिएंट यूनिवर्सिटीज में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी यूनिवर्सिटी, इनकी एग्जैक्ट लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। एंड कल की इवनिंग शिफ्ट में एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटीज के सब्जेक्ट्स आपसे पूछे गए थे। आपको पूछा गया था कि एस्ट्रोनॉमी कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता था, ठीक है। मेडिकल साइंस के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी फेमस थी, तो ये आपको जरूर पढ़कर जाना है। नेक्स्ट टॉपिक जो अभी तक बार बार पूछा जा रहा है वो है एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल्स। यूनिट नंबर 9 में जैसे क्योटो प्रोटोकॉल है, पेरिस एग्रीमेंट है, एक है स्टॉकहोम प्रोटोकॉल, इनके आपको ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट याद रखने हैं। साथ में कौन सा प्रोटोकॉल किस लिए बनाया गया था, कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा प्रोटोकॉल था, ये पूछा गया था, ठीक है। क्लाइमेट चेंज के लिए कौन सा प्रोटोकॉल था, ये पूछा गया था। मैच द कॉलम या फिर ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट के हिसाब से इन क्वेश्चंस को अरेंज करने के लिए पूछा गया था, ठीक है। इसके अलावा अगला टॉपिक जो आपको जरूर पढ़कर जाना है वो है रिसर्च एप्टीट्यूड में डिफरेंट स्टेप्स ऑफ रिसर्च। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेकिन घुमा फिरा कर इसमें से सवाल आपसे पूछा गया था। स्टेप्स ऑफ रिसर्च के अलावा डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रिसर्च का क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें हमको बताया था कि इंडक्टिव रिसर्च और डिडक्टिव रिसर्च में थ्योरी हाइपोथेसिस कैसे जनरेट करते हैं, उसका एक पूरा सीक्वेंस क्या होता है, स्टेप्स क्या होते हैं, यहां से सवाल आया था। अगला टॉपिक जो आपको जरूर पढ़कर जाना है, हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, दैट इज योर क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में AEIO का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मिडल टर्म, माइनर टर्म्स क्या होती हैं, ये पढ़कर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है मिडल टर्म माइनर टर्म का एक बेसिक मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। इसको आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पर मिडल टर्म जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है। ये सवाल हम लोगों से पूछा गया था। इसी के अलावा लॉजिकल रीजनिंग में पूछा गया था एक और क्वेश्चन, दैट इज न्याय फिलोसफी।
न्याय फिलॉसफी में कौन कौन से प्रमाण्स को एक्सेप्ट किया जाता है, पहले ही पढ़ाया है, बहुत बार बोला था कि एज इट इज सवाल आता है एंड देखिए आया भी है एग्जाम में। तो इसके अलावा न्याय फिलॉसफी के अलावा प्रमाण के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको पढ़कर जाने हैं। आज की 3 बजे की लाइव क्लास में मैं आपको कवर करवाऊंगी, तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। इसके अलावा डेटा इंटरप्रिटेशन जो था वो हमारा परसेंटेज पर आधारित था, बिल्कुल बेसिक तो नहीं था, एक मीडियम से लेवल का क्वेश्चन ये पूछा गया था। ओवरऑल स्टूडेंट्स पेपर जो है काफी लेंदी था, ठीक है। क्वेश्चंस 50 जरूर थे, लेकिन जैसे मैच द कॉलम के क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्या होता है, कई बार एक ऑप्शन 2 ऑप्शन पढ़ने से आंसर मिल जाता है, बट पेपर लेंथी इसलिए था क्योंकि 2 ऑप्शंस पढ़ने से आंसर नहीं मिल रहा था, सारे के सारे ऑप्शंस अगर आपको पता है तभी आंसर निकाल पा रहे थे। कुछ इस प्रकार का पेपर 1 और पेपर 2 इस बार बनाया गया था, ठीक है। रीजनिंग की बात करें तो आपके नंबर सीरीज का एक सवाल था, सॉरी नंबर सीरीज के 2 क्वेश्चन थे एंड लेटर सीरीज के भी 2 क्वेश्चन थे एंड काफी लेंदी क्वेश्चंस थे। ऐसा नहीं था कि एक सीरीज दिया और आंसर ढूंढना है, आपको 4 डिफरेंट ऑप्शंस दिए थे एंड आपको फिर उन ऑप्शंस में से बताना था कि कौन सा एक सही सीक्वेंस है, तो उसके लिए हमको सभी ऑप्शंस को कैलकुलेट करना पड़ रहा था। तो इस तरीके का एक सवाल पूछा गया था। कम्युनिकेशन यूनिट हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थी। पिछली बार अगर देखें तो आपसे पूछे गए थे डायरेक्टर्स के नाम, लेकिन इस बार पूछे गए थे एक्टर्स के नाम। 4 मूवीज दी हुई थी एंड 4 एक्टर्स थे, मैच द कॉलम में हमको बताना था, जैसे कि टाइटैनिक मूवी में कौन सा एक्टर है, ठीक है। और भी 2-3 नाम थे, कौन कौन से एक्टर्स के नाम थे और कौन कौन सी मूवीज थी, ऐसे सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आलू होता है पोटैटो, है ना, यूनिट 9 से ये पूछा गया था कि जैसे पोटैटो होता है, जो पोटैटो जब खराब होता है तो उससे गैस रिलीज होती है, कौन सी गैस रिलीज होती है। एंड एक मेजर फोकस आप लोगों का रहना चाहिए इथेनॉल मिथेनॉल पर, इनमें से सवाल एग्जाम में पूछे गए थे। आईसीटी के मेमोरी टॉपिक में से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, रिसर्च के टाइप्स में से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन काफी लेंदी था लेकिन काफी आसान था, थोड़ा सा लेकिन दिमाग खुला रख के उसको करेंगे, ऐसा नहीं था कि एकदम से सामने आंसर लिखे थे, आंसर हमको सामने मिल रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। थोड़ा सा दिमाग लगाकर उसको समझना पड़ रहा था और इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, ठीक है। इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड में लर्नर सेंटर्ड मेथड में से सवाल पूछा गया था। ऑनलाइन लर्निंग के डिफरेंट टूल्स में से पूछा गया था। सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन का एक सवाल हम लोगों से पूछा गया था। आईसीटी में एसएसडी की फुल फॉर्म क्या होती है ये पूछा गया था। हम लोगों ने कैशे मेमोरी के बारे में पढ़ा है, कैशे के साथ में रजिस्टर्स के बारे में पढ़ा है। इसका थोड़ा सा एक ना हायर लेवल का क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। फुल फॉर्म्स पढ़कर जाना है आप लोगों को, डेफिनेटली जो पीडीएफ दी हुई है या ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में प्रोवाइड करवाई गई हैं उनको फॉलो करिए, उसी में से सवाल आ रहे हैं तो परेशान नहीं होना है। अब एक और सजेशन देती हूँ कि नया कुछ भी मत पढ़िए, जो आप लोगों ने पहले से पढ़ी हुई चीजें हैं ना बस उनको रिविजन कीजिए। लॉजिकल रीजनिंग यूनिट एंड हमारा रीजनिंग वाला पार्ट जो है ये बहुत आसान आ रहा है, इस पर आप फोकस करिए। हायर एजुकेशन बहुत आसान आ रहा है, इस पर फोकस करिए, ठीक है। तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, अच्छे से चीजों को बस रिवाइज करिए, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए एंड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। तो चलिए फिर स्टूडेंट्स इसी के साथ डिस्कशन को एंड कर रही हूँ। एंड अगर आप लोग दिसंबर 2026 के पेपर 1 की तैयारी आज से ही शुरू करना चाहते हो तो हमारे नए बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, जिसको ज्वाइन करने के लिए दोनों नंबर्स पे आप व्हाट्सएप पर कॉल या मैसेज करके कॉन्टेक्ट कर सकते हो।